नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे शी जिनपिंग चाइनीज इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। जब भी हम चाइना की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग, चीप चाइनीज प्रोडक्ट, कम्युनिज्म और कोरोना वायरस सामने आने लगता है। चाइना आज इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रांग देश है, पर शुरुआत से चाइना ऐसा नहीं था। 1949 से 1978 तक चाइना में माओ जेडोंग का रूल था। माओ की इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी बेकार थी कि चाइना ग्रो नहीं कर पा रहा था। माओ का मोटिव था कि हमें बाहर के लोगों से ना ही हेल्प लेनी है ना ही करनी है, जिसके चलते उस टाइम चाइना में अफ्रीका के मुकाबले दुगनी गरीबी थी। पर 1978 में चाइनीज इकोनॉमिस्ट पार्टी के लीडर डेंग जाओपिंग बने और उन्होंने चाइना में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया और चाइना की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल दिया। डेंग जाओपिंग को पता था कि चाइना कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है जब तक वो अपनी इनर पॉलिसीज को नहीं बदलेगा, फॉरेन रिलेशंस को नहीं सुधारेगा। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ डेंग जाओपिंग ने दूसरे देशों को परमिशन दी कि वो चाइना में आके इन्वेस्टमेंट करे, चाइना में बिजनेस स्टार्ट करे। इसके अलावा जापान, यूएस, जर्मनी से मशीन्स खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया, मेक इन चाइना को बढ़ावा दिया, जिसके चलते चाइना 30 सालों में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। 1978 में चाइना की जीडीपी $150 बिलियन की थी और अब ये $16 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। इसीलिए चाइना में डेंग जाओपिंग को फादर ऑफ मॉडर्न चाइना और द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। पर पिछले कुछ सालों से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है। जहां 2007 में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ 15% थी, वहीं 2019 में ये गिर के 6% पे आ गई है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के गिरने के पीछे कई कारण है, पर सबसे बड़ा कारण शी जिनपिंग की पॉलिसीज है। शी जिनपिंग डेंग जाओपिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। वो चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी से ज्यादा पॉलिटिकल पॉलिसीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते पिछले कुछ सालों से चाइना ग्लोबली बहुत एग्रेसिव हो गया है। 2013 से जब से शी जिनपिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने हैं, तब से चाइना की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, जिसके चलते चाइना ने बहुत से न्यू राइवल्स बना लिए हैं। चाइना का बढ़ता एग्रेशन अब दुनिया भर के देशों को चुभ रहा है और अब बहुत से देश चाइना को हर जगह से काउंटर करने में लगे हुए हैं। पर इसके बावजूद शी जिनपिंग शांत नहीं हो रहे और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ना शुरू हो गया है। बेसिकली लोग शी जिनपिंग को चाइना का सेकंड माओ जेडोंग कह रहे हैं। पिछले 20 सालों से चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री बना हुआ है। वर्ल्ड की 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। चाइना 11 साल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर 1 देश है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है। पर पिछले 2 सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। यूबीएस ग्लोबल ने अपने सर्वे में बताया है कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करेंगी। आने वाले 4-5 सालों में 20 से 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर दूसरे देशों में जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना से कंपनीज क्यों अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर रही हैं। तो देखो, इसके पीछे बहुत से रीजन है। जैसे कि पहला रीजन चाइना अमेरिका के बीच चल रहा ट्रेड वॉर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी, तब अमेरिकन कंपनीज को यह तक कह दिया था कि वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हटा के अमेरिका शिफ्ट करे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सी चाइनीज कंपनीज को अमेरिका में बैन तक कर दिया था। तो इसका इंपैक्ट चाइना में देखने को मिला। गार्टनर सर्वे के मुताबिक अब तक 33% अमेरिकन कंपनीज चाइना को छोड़ के मैक्सिको, वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चली गई हैं। तो जहां अमेरिका के साथ चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी, कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम देखने को मिली और उससे दुनिया भर के देश ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या सच में चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री बनाना सही होगा। क्योंकि अगर कल को चाइना में फिर से कोई नया वायरस आ जाता है और फिर से सप्लाई चेन रुक जाती है तो बहुत से कंपनीज को नुकसान होगा। तो ये सिनेरियो को देखने के बाद चाइना से कंपनीज का मूव आउट फास्ट हो गया है। कुछ देश तो चाइना से अपने देश की कंपनीज को हटाने के लिए सब्सिडीज तक दे रहे हैं। जैसे कि जापानीज गवर्नमेंट ने अपने देश की कंपनीज को कहा है कि वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करे और उसके लिए जापानीज गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी और उन कंपनीज को सब्सिडीज देगी। इस काम के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने $2.2 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। इसी तरह इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने भी $1 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। इसके अलावा चाइना का बढ़ता एग्रेशन भी एक रीजन है जिसके चलते इंटरनेशनल कंपनीज चाइना को छोड़ के जा रही हैं। जिस तरह चाइना साउथ चाइना सी, लद्दाख और ग्लोबल लेवल पे अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने में लगा हुआ है, बहुत से देश उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और इसका रिजल्ट चाइनीज कंपनीज भी भुगत रही हैं। जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पे हुआवे का बाइकआउट देखने को मिला है, उससे एक बात साफ समझ में आ गई है कि अब देश चाइना के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। 2018 में शी जिनपिंग ने अपने आप को चाइना का प्रेसिडेंट फॉर लाइफ नियुक्त कर लिया था और अब वो चाइना में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। शी जिनपिंग की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते चाइना में बिजनेसेस पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। शी जिनपिंग चाइना से कैपिटलिज्म को खत्म करने में लगे हुए हैं। लगता है शायद शी भूल चुके हैं कि इसी कैपिटलिज्म ने चाइना को आज इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया है। शी चाइना की प्राइवेट कंपनीज की डोमिनेंस को खत्म करने में लगे हुए हैं। अलीबाबा, टेंसेंट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। शी चाइना के बिलियनर्स को टारगेट कर रहे हैं। चाइना में जो भी शी जिनपिंग को क्रिटिसाइज करता है वो रातों रात गायब हो जाता है।
चाहे वो चाइना का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो। जैक मा ने एक इंटरव्यू के दौरान चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ बोल दिया था। उसके बाद कुछ महीनों तक जैक मा कहाँ थे किसी को इसके बारे में नहीं पता। जैक मा की कंपनी अलीबाबा पे भी चाइना ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। दोस्तों, अगर आपको जैक मा और उनके जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे में जानना है पर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है, तो अब आप कहीं पे भी इनके बारे में, इनकी लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में, इनके लाइफ लेसन्स के बारे में सुन सकते हैं। ट्रैवल करते वक्त या सोने से पहले कभी भी आप कुकू ऐप के थ्रू इन सब के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 घंटे से ज्यादा का कंटेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार्स है। कुकू एफएम में आपको वैराइटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेंगी। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। शी चाइना के हर स्टेट में अपना कंट्रोल चाहते हैं, जिसका रिजल्ट अब चाइनीज इकोनॉमी में दिखना शुरू हो गया है। इस समय चाइना बहुत बड़े रियल एस्टेट क्राइसिस से गुजर रहा है। एवरग्रांडे चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर हो गई है। इसके अलावा चाइना की 4 और रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर होने के कगार पे है। एक्चुअल में चाइना की रियल एस्टेट कंपनीज का कर्ज बहुत बढ़ गया था। एवरग्रांडे का कर्ज तो $300 बिलियन तक पहुंच गया था। इतना तो पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है। अब ये चीज चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने नोटिस कर लिया और इन रियल एस्टेट कंपनीज को और कर्ज देने से मना कर दिया, जिसके कारण इन कंपनीज में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई। बेसिकली इन कंपनीज के पास पुराने उधार चुकाने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, इवन एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं है। जिसके बाद अब एक एक करके चाइना की रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर होती जा रही है। बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत से चाइनीज लोगों का पैसा फंस चुका है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा फंस चुका है। इस सिचुएशन को देखने के बाद बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना को छोड़ के जा रहे हैं और ये सब शी जिनपिंग की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हुआ है। बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना था कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी इन रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बेल आउट पैकेज अनाउंस कर देती तो एवरग्रांडे डिफॉल्टर नहीं होती, पर शी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा आने वाले समय में चाइना के फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। कर्ज दे दे के चाइना के बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बढ़ चुका है। शी जिनपिंग जब से चाइना के प्रेसिडेंट बने तब से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हर साल कम होती जा रही है। चाइना का डेट बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। एड डाटा ने चाइना के पिछले 18 से 20 साल के 13,427 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे स्टडी किया है और एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई है। एड डाटा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले कुछ सालों में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में फंडिंग कम हो गई है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो चुके हैं या कैंसिल हो चुके हैं या फिर डिले हो रहे हैं। एड डाटा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 35% प्रोजेक्ट प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कहीं पे करप्शन की प्रॉब्लम है, कहीं पे एनवायरमेंट इशू है, तो कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है। इसके अलावा श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का एग्जांपल देके बहुत से देश अब चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूर भाग रहे हैं। बहुत से देशों ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट को अपने देश में कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज देने के लिए G7 देशों ने B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया है। शी जिनपिंग ने चाइना की पॉजिटिव इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज चाइना को काउंटर करने के लिए दुनिया भर के देश साथ हो रहे हैं। क्वाड, ऑकस इसका एग्जांपल है। चाइना को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाने के लिए यूएस और यूरोपियन देश एक साथ हो रहे हैं। अभी 32 देशों ने चाइना को दिए गए प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट मतलब कि GSP स्टेटस वापस ले लिया है। 1978 से 40 देशों ने चाइना को प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट दिया था। अब उसमें से 32 देशों ने चाइना से प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट वापस ले लिया है। 32 देशों में यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं। इसके अलावा यूके, कनाडा, टर्की, यूक्रेन शामिल है। सिंपल में बताओ तो इन देशों में अब चाइनीज मेड प्रोडक्ट पे टैरिफ लगेगा और चाइना के प्रोडक्ट जो इन देशों में पहले सस्ते होते थे अब उनकी प्राइस एकाएक बढ़ जाएगी और इसका इफेक्ट आपको चाइना के एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा और इससे चाइना की इंडस्ट्रीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा शी जिनपिंग अब चाइना में प्राइवेट ट्यूटर्स को ऑनलाइन बैन कर रहे हैं। इवन अब वो चाइना में धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स तक को बैन कर रहे हैं। शी चाइना में अपनी आइडियोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले 10-15 सालों में देखने को मिलेगा, खासकर इनोवेशन सेक्टर में। देखो, बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और चाइना अपने इकोनॉमिक नंबर्स को छुपाने में लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देखने को मिलेगा, जब वर्ल्ड बैंक ने आरोप लगाया कि चाइना अपने इकोनॉमिक नंबर्स को बहुत हाई बता रहा है और एक्चुअल नंबर्स को हाइड कर रहा है।
बड़े बड़े जियो स्ट्रेटेजिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपनी रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन को छुपाने के लिए शी जिनपिंग की इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लोगों का विश्वास फिर से जीतना है और उसके लिए वो 2025 तक ताइवान पे एक इन्वेजन भी ट्राई कर सकते हैं। हिस्टोरियंस का कहना है कि जब भी कोई अथॉरिटेरियन लीडर आता है तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत से देश सामने आते हैं, पर हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि इन अथॉरिटेरियन लीडर को काउंटर करने के लिए दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करिए क्योंकि इस ऐप से आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।